नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ झारखंड में। आज हम झारखंड के महत्वपूर्ण जिलों में से एक पश्चिमी सिंहभूम जिला को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड की रत्नगर्भा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसका स्थापना जो है वो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हुआ था। इसकी अवस्थिति झारखंड राज्य के दक्षिण भाग में है। इसकी सीमाएं पूर्व में सरायकेला खरसावां, पश्चिम में सिमडेगा, उत्तर में खूंटी और दक्षिण में उड़ीसा है। समुद्र तल से ऊंचाई 244 मीटर और फीट में 800 फीट है। कुल क्षेत्रफल यहाँ का 5351.41 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 15,02,338 है। पुरुष जनसंख्या 7,49,385 है। महिला जनसंख्या 7,52,953 है। यानी कि यहाँ पे महिला जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नगरीय आबादी 2,18,034 है। नगरीय आबादी का प्रतिशत 14.51% है। ग्रामीण आबादी यहाँ का 12,84,304 है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 85.49% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,11,296 है और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 67.31% है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या 56,986 है और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 3.79% है। लिंगानुपात यहाँ का 1005 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यानी कि यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो महिला का ज्यादा है। बाकी जिलों में लिंगानुपात पुरुष की अपेक्षा में महिला का कम रहता था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात यहाँ पे 983 है। जनसंख्या घनत्व 208 है और साक्षरता दर 58.63% है। पुरुष साक्षरता दर 71.13% है और महिला साक्षरता दर 46.25% है। वाहन निबंधन संख्या यहाँ पे J106 है। चलिए आगे देखते हैं अब अनुमंडलों की संख्या। यहाँ पे अनुमंडल 3 है। सिंहभूम सदर, पौड़ाहाट और जगन्नाथपुर। जिला निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या 23 था, लेकिन अब प्रखंड यहाँ पे 18 हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या यहाँ पे 18 है। कौन कौन सा है तो आइए देखते हैं। गुडरी, बंदगांव, चकरधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर, मनोहरपुर, नोआमुंडी, टोंटो, खूंटपानी, चाईबासा सदर, झिंकपानी, तांतनगर, मंझारी, हाट गम्हारिया, जगन्नाथपुर, कुमारडूंगी और मंझगांव। ये 18 प्रखंड है पश्चिमी सिंहभूम में। आइए देखते हैं विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। तो यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र है। चकरधरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चाईबासा और मंझगांव। लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ पे 1 है, सिंहभूम। प्रमुख नदियां यहाँ की है कोयल, करोकोइना, खरकई, संजय, रोरो, देव और वैतरणी। ऐतिहासिक स्मारक यहाँ पे कोटगढ़ और बेनीसागर है। प्रमुख धार्मिक स्थान यहाँ पे मुर्गा बाबा, राम तीर्थ, माँ रंकनी, शेरे गदा, ये विश्व कल्याण आश्रम है। पर्यटन स्थल यहाँ पे सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, लुपुंगटू झरना। सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हिरनी जलप्रपात किस नदी पे है आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पे हो, मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड और भूमिज है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे तसर उद्योग, लकड़ी उद्योग, ACC सीमेंट है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी राजा अर्जुन सिंह हैं। ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में 1990 में अस्तित्व में आया, जब सरकार ने तत्कालीन सिंहभूम जिले को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्से कौन से थे? तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। नामकरण का पहला कारण, इसका नाम सिंहभूम यहाँ के सिंहदेव परिवार के राज्य संचालन के कारण पड़ा है। दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र को सिंहभूम कहे जाने का कि यहाँ पर सिंह बोंगा नाम की जनजाति निवास करती थी। तीसरा कारण और सबसे बड़ा कारण, जो कि आज भी है, कि यहाँ के जंगलों में सिंह यानी कि शेर विचरण किया करते थे, घूमा करते थे, जिसके कारण इसका नाम सिंहभूम पड़ा। आगे देखते हैं तो सारंडा वन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारंडा के घने जंगल पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। यह 700 पहाड़ों का घर है। यह भव्य साल वन है। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है, जिसमें फ्लाइंग छिपकली और रेंगने वाला कीड़ा पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूर्य के प्रकाश भी पार नहीं कर सकते। यह वन साहसिक पारिस्थितिकी उत्साही यात्री के लिए बड़े आनंद की जगह है। हिरनी जलप्रपात, सारंडा के सघन जंगलों के बीच स्थित 121 फीट की ऊंचाई से गिरती हिरनी जलप्रपात की रूमानी जलधारा कुदरत के खूबसूरत नज़ारे का एक अद्भुत उदाहरण है। लुपुंगुटू झरना, चाईबासा शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित लुपुंगुटू गांव में एक छोटा सा झरना स्थित है, जो औषधीय गुणों से युक्त है। मुरुगा महादेव, मुरुगा महादेव का नामकरण भगवान मुरुगन और महादेव के नाम पर हुआ है। मंदिर परिसर में ऊपर से गिरने वाला झरना इस मंदिर की सुंदरता को और अनुपम बनाता है। बेनी सागर का नाम राजा बेनी के नाम पर रखा गया है। यह जगह पुरातात्विक खोजों की वजह से मशहूर है। प्रसिद्ध खीचिंग मंदिर भी इसी से संबंधित है। बेनी सागर का शिव मंदिर, मझगांव प्रखंड से 16 किलोमीटर दूर बेनी सागर का शिव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण गौड़ शासक शशांक ने करवाया था। महादेव बसल में देवों के देव महादेव का मंदिर स्थित है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर के प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन होता है। राम तीर्थ गांव जगन्नाथपुर ब्लॉक में स्थित है। यह स्थान प्रतिवर्ष जनवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले की वजह से प्रसिद्ध है। जोजोहातू, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित जोजोहातू चाईबासा से 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर जंगल के बीच में स्थित है। यह जगह लौह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा इतना ही था। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक नए ज़िले को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।